राजीव स्कूलिंग में आप सबका स्वागत है। आज हम एक फिर नए प्रश्न के साथ चलिए देखते हैं इस प्रश्न में क्या दिया है और क्या निकालना है। थोड़ा सा प्रश्न ट्रिकी है, अगर आप ध्यान देंगे क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद भी अगर कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर रोज एक नई वीडियो प्राप्त हो जाए। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वह किसी विद्युत परिपथ का आरेख खींचना है। कोई एक विद्युत परिपथ है, इलेक्ट्रिक सर्किट खींचना है, हमें उसका डायग्राम तैयार करना है। किसी विद्युत परिपथ का आरेख खींचिए, इलेक्ट्रिक सर्किट का डायग्राम तैयार करना है जिसमें 2 वोल्ट के 3 सेल लगा हुआ है। यानी क्या लगा है, 2 वोल्ट एंड 2 वोल्ट के 3 सेल लगा है और 5 ओम, 8 ओम तथा 12 ओम के 3 प्रतिरोध लगे हैं। 5 ओम, 8 ओम और 12 ओम के 3 प्रतिरोध हैं। एक प्लग कुंजी लगाना है, एक ऐसा प्लग कुंजी लगानी है तथा श्रेणी क्रम में संयोजित है। सबको एक सीरीज में जोड़ना है। किस में जोड़ना है? श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में जोड़ना है। क्या दिया है? किसी विद्युत परिपथ के आरेख खींचना है, एक डायग्राम तैयार करना है जिसमें 2 वोल्ट के 3 सेल, 2 वोल्ट के 3 सेल, 5 ओम, 8 ओम तथा 12 ओम का प्रतिरोध लगानी है 3 ठो, और इस श्रेणी क्रम में लगाना है, प्लग कुंजी लगाना है। उसके बाद एक क्वेश्चन इसमें और ऐड कर दिया गया है। 2 लोगों का कमेंट था तो एक क्वेश्चन अलग ही था। आज सेम इसी का तरह के क्वेश्चन था, नंबर भी सेम थे। उसमें एक प्रतिरोध दिया है 12 ओम के रेसिस्टेंस के, तो इसको भी मैंने ऐड कर दिया है, तो इसको भी साथ लेकर चलते हैं। तथा 12 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर मापना है। ने के लिए वोल्ट मीटर, ए मीटर लगाना है। एक हमें ए मीटर लगानी है, एक हमें वोल्ट मीटर लगाना है। एक किसके लिए लगाना है? विभवांतर नापने के लिए। आप जानते हैं कि अगर कोई भी प्रतिरोध या कोई भी सर्किट में अगर श्रेणी क्रम में संयोजित होता है तो सभी में क्या होता है, समान धारा प्रवाहित होता है। चलिए हम डायग्राम तैयार करते हैं। पहले क्या बनाएंगे, प्रतिरोध बना देते हैं 3 ठो, 5 ओम, 8 ओम और 12 ओम का। देखिए ए हमारा रेसिस्टेंस है, एक दूसरा रेसिस्टेंस हमारा तैयार हो गया, ए हमारा थर्ड रेसिस्टेंस तैयार हो गया। इनको खींच दिया गया। अब इसमें हमें बैटरी जोड़नी है। एक बैटरी जोड़ दिया, फिर दूसरी बैटरी जोड़ दी, तीसरी बैटरी जोड़ दी। बैटरी जोड़ने के साथ साथ इसमें हम प्लग कुंजी लेनी है, एक प्लग कुंजी दे दिए। ये आ गया हमारा सर्किट। अब देखिए बैटरी है, सबको संयोजित कर देते हैं भाई। ये बैटरी सब क्या हुआ है, जुड़ गया है। ये बैटरी जो है वो कितने ओम का है? ए बैटरी है 2 वोल्ट का, ए भी बैटरी 2 वोल्ट का, ए भी बैटरी 2 वोल्ट का है। सेल है 3। अब ये हमारा रेसिस्टेंस दिया था कितना ओम का? ये है 5 ओम। ये हो गया 8 ओम। ये सर्किट हमारा दिया 12 ओम का प्रतिरोध है, ये लिख दिए 12 ओम। 3 प्रतिरोध जोड़ दिए। यही हमारे डायग्राम तैयार करना था। क्या बोलता है, किसी विद्युत परिपथ का आरेख खींचिए जिसमें 2 वोल्ट के 3 सेल, 2 वोल्ट के 3 सेल जोड़ दिए, 5 ओम, 8 ओम, 12 ओम का प्रतिरोधक जोड़ दिए, 5 ओम, 8 ओम, 12 ओम का प्रतिरोधक जोड़ दिए। एक प्लग कुंजी था, प्लग कुंजी हमने लगा दिया। अब बैटरी दे दिया तो इसमें करंट सप्लाई कर दी भाई, धारा बहने लगी, इस तरह से बढ़ेगी। अब श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ तो सभी में समान धारा बहेगी। अगर हमें इसमें ए मीटर जोड़ना है तो कहां पर जोड़ेंगे? देखिए ए मीटर क्या करता है, ए मीटर जो करता है किसी करंट का सप्लाई मापता है, यानी धारा का मापता है, विद्युत धारा मापता है। अगर श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है तो ए मीटर कहीं भी आप जोड़ सकते हैं, क्योंकि श्रेणी क्रम में जुड़े हुए सभी प्रतिरोधों में या सभी सर्किट में समान धारा बहता है। तो धारा नापने के लिए अगर श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है कोई भी सर्किट में, कोई भी चीज है, प्रतिरोध हो, वायर हो या चालक तार हो या बल्ब हो या कुछ भी जुड़ा हुआ, अगर श्रेणी क्रम में अगर धारा आपको मापना है तो वहाँ कहीं भी जोड़कर ए मीटर को आप धारा ज्ञात कर सकते हैं। अब रही बात तो ए मीटर हम जोड़ देते हैं, यहाँ पे लिख दिए ए मीटर हमने जोड़ दिया। यहाँ पे धारा जोड़ दिए, पूरे सर्किट का धारा माप देगा, या इसका भी धारा, इसका भी धारा, इसका कहीं का भी धारा नाप लेगा, क्योंकि सभी में समान धारा बहेगा। एक क्वेश्चन हमारा तैयार हो गया। अब इसमें बोल रहा है कि 12 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर लगाइए। ये जो 12 ओम का जो सर्किट है, जो प्रतिरोध है,
इसको नापने के लिए हमें विभवांतर नापने के लिए वोल्ट मीटर, ए मीटर हमारा धारा मापता है, वोल्ट मीटर हमारा विभवांतर मापता है। तो जहां पर हमारा 12 ओम का प्रतिरोध जुड़ा हुआ है वहां पे हम वोल्ट मीटर लगा देंगे उनके बीच। कहीं ए हमारा वोल्ट मीटर हो गया, भी लगा दिए, और यहां से इतने तक का है, तो ये हमारा वोल्ट मीटर क्या करेगा, उनके विभवांतर ज्ञात कर लेगा। एक डायग्राम हो गया, ए मीटर भी लगा दिए, वोल्ट मीटर भी लगा दिए। अब ज्ञात क्या करना है, इन सबको इरेज कर देते हैं। हमें बोला 12 ओम के प्रतिरोधक के सिरों के बीच का विभवांतर नापने के लिए वोल्ट मीटर लगाइए। वोल्ट मीटर हम लोगों ने ऑलरेडी लगा दिया 12 ओम के प्रतिरोध के बीच में। वोल्ट मीटर ए मीटर का पाठ्यांक निकालना है, ए मीटर और वोल्ट मीटर का पाठ्यांक निकालना, मतलब कि पूरे परिपथ में बहने वाली धारा निकालनी होगी और एक 12 ओम के प्रतिरोध के बीच की विभवांतर निकालना होगा, क्योंकि धारा जो होता है सारे सर्किट में समान बहेगा। वोल्ट जितना 12 ओम के प्रतिरोध में बहेगा उतना पूरे में बहेगा। तो सबको निकालने के लिए पहले हम क्या करते हैं, तुल्य प्रतिरोध निकाल देते हैं। श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है तो तुल्य प्रतिरोध R इक्वल होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। तो R इक्वल हमारा दिया हो 5 ओम प्लस 8 ओम प्लस 12 ओम, 8 5 13 और 12 जोड़ देंगे, ये हो जाएगा हमारा 25 ओम। R इक्वल 25 ओम हो गया। अब हमारा विभवांतर, टोटल विभवांतर निकालना है। भी श्रेणी क्रम में जुड़ा है, V1 प्लस V2 प्लस V3, यानी V इक्वल क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 प्लस 2, यानी V इक्वल हो जाएगा 6 वोल्ट। तो पूरा परिपथ का हमारा जो रेसिस्टेंस कितना हो गया 25 ओम। पूरे सर्किट का विभवांतर क्या हो गया 6 ओम। पूरे सर्किट में बहने वाली धारा V बराबर हम जानते हैं ओम के नियम से क्या होता है IR। तो I बराबर क्या होता है V अपन में R। V का मान आपका दिया हुआ है, कितना निकाले हैं 6, और R का मान दिया है 25, 6 अपन में 25। अब 6 अपन में 25 का मान निकालने के लिए 6 में 25 का डिवाइड कर दीजिए, 0 लगाकर पॉइंट दीजिए, 60 हो जाएगा। 25 दूना क्या हो जाएगा 50, ये 10 बच गया। फिर 0 आएगा, 25 चौके 100, ये कैंसिल हो गया। यानी धारा I इक्वल क्या हो जाएगा कुल मिलाकर 0.24 एम्पियर। ये हमारा धारा निकल गया। कितना, पूरे सर्किट का जो परिपथ बना हुआ है, पूरे परिपथ में हमारा 0.24 ओम 24 एम्पियर की धारा बहेगा। पूरे सर्किट में भी बहेगा, इस प्रतिरोध में भी उतना ही बहेगा, इसमें भी उतना ही बहेगा, इसमें भी उतना ही बहेगा, माने सारे में धारा उतना ही बहेगी। क्यों? क्योंकि यह सर्किट जो जुड़ा हुआ है या बना हुआ है श्रेणी क्रम संयोजन के बेस पे आधारित है, उस पे जुड़ा हुआ है, इस वजह से सभी में समान धारा बहेगा। अब बोल रहा है 12 ओम के प्रतिरोध में के बीच का विभवांतर निकालना है, तो निकाल दीजिए भाई। R कितना दिया है 12 ओम, धारा I बराबर दिया है 0.24 एम्पियर। V बराबर जानते हैं IR होता है, तो V I का मान कितना दिया है 0.24 इंटू 12। अब मल्टीपल कर दिए, 12 के पढ़ा 4 बार पढ़ेंगे, 48 हो गया, बचा 4, 12 तो 24 और 4 कितना होता है 24 4 28। पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिए। ये भी निकला है वोल्ट मीटर, तो आंसर भी ये वोल्ट में हो जाएगा। अब प्रश्न में क्या बोल रहा था, 12 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर लगाइए। वोल्ट मीटर लगा, वोल्ट मीटर का पाठ्यांक कितना होगा 2.88 वोल्ट होगा। मतलब कि 12 ओम के प्रतिरोध में 2.88 वोल्ट की विभवांतर होगी उनके सिरों के बीच का, और उनमें बहने वाली धारा 0.24 एम्पियर होगा। ये सर्किट है। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हर रोज एक नई वीडियो प्राप्त हो जाए। या आपका कोई कमेंट हो या कोई डाउटफुल क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, जिसका आपको सॉल्यूशन प्राप्त हो जाएगा। राजीव स्कूलिंग से जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय।